चावल से बनने वाला ये नाश्ता अगर आपने एक बार घर में ट्राई कर लिया ना, तो आप हर बार घर पर अपने चावल बचा कर रखने वाले हैं। इतना टेस्टी, मार्केट से भी अच्छा क्रिस्पी करारा चीज़ी बॉल्स आज हम घर पर बनाएंगे। तो चाहे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे रहे हो या चाहे स्नैक्स बना रहे हैं, झटपट से इस रेसिपी को सेव कर लीजिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक चीज़ी वाला मिक्सचर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 क्यूब चीज़ के ले लिए हैं और बाउल में डाल दिया है सबसे पहले बटर, और इसमें डाल देंगे हमारा जो चीज़ है ना, वो इसको हमें ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी मनपसंद किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइस वाली, ग्रेटेड वाली, या जो मोज़रेला पिज़्ज़ा वाली आती है वो वाली चीज़ का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 क्यूब अपने हिसाब से कर लिए हैं। आपको जिस क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप कर लीजिए। अब इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा मिर्ची, और इसके साथ डाल दिया है काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून डाल दिया ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स टेस्ट के हिसाब से, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बटर और जो हमने चीज़ लिया है ना, उसमें ऑलरेडी यहाँ पर नमक होता है। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके डाल दीजिएगा, और कोई सॉसेस का इस्तेमाल भी हम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया से देखिए फोक से हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन है तो बटर बहुत ही ईजिली यहाँ पर मेल्ट हो जाता है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो हम बना रहे हैं बचे हुए चावल से बहुत ही बढ़िया वाला नाश्ता। तो चावल को हमने ले लेना है, इसको अच्छे से मैशअप कर देना है, जितना हो सके उतना आप इसे मैश कर दें। हमने थोड़ा सा स्टिकी साइड में राइस बनाया था, तो हमने यहाँ पर अच्छे से इसे फोक से कर लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी एक बार चला सकते हैं, या हाथों से ही थोड़ा हल्का पानी लगाकर अच्छे से मैशअप कर लीजिए। जब चावल हमारा बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, तब इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लावर, मैदा या फिर चावल का आटा, इसको क्रिस्पीनेस और बाइंडिंग देने के लिए। तो 2 चम्मच के लगभग ही हमने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है हमने यहाँ पर, और इसे डालकर भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने ऐड किया है नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें जो हमने चीज़ वाला मिक्सचर बनाकर तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो चीज़, कॉर्नफ्लावर, चावल बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद एक बढ़िया सा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। स्लरी में मैंने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा नमक डालकर, पानी डालकर सेमी थिक स्लरी बना लेना है। ब्रेड क्रम्स के लिए ब्रेड को अच्छे से मिक्सी में चलाकर क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। आप यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। चीज़ हमने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। अगर आपको इसके अंदर भी फिल करना है तो ये फिर आपके ऊपर है कि आप इसको कितना चीज़ी बनाना चाहते हैं। अब इसको स्लरी में अच्छे से डिप करेंगे। इसके बाद डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और अच्छे से कोट कर लेंगे। तो एक बार में आप बढ़िया से बॉल्स बना लें, और इस तरह से फिर आप क्रम्स में इसको कोटेड करते रहिएगा। तो झटपट से चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इस तरह से बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, और जैसे बाहर के मार्केट वाले फ्रोज़न वाले आप लाकर बनाते हैं, जब चाहे तब आप इन्हें फ्राई, एयर फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं। तो सारे बॉल्स हमारे बनकर हो गए हैं एकदम रेडी, है ना। देखते ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने का मन करने लगा हुआ आपका भी। अब इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी करारा होने तक। इसमें कोई भी चीज़ कच्ची तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मीडियम हॉट ऑयल में आप इसको अच्छे से फ्राई करें, बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में ना डीप करिएगा, नहीं तो फिर तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसको अच्छे से चलाते हुए क्रिस्पी करारा चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चे इसे देखने के बाद ना आपसे हर दिन बनाने को बोलेंगे, और आप मार्केट से कुछ भी लाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप घर पर ही इतना क्रिस्पी करारी चीज़ बना लेंगे तो ये देखिए, है ना, मार्केट से भी अच्छे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे, वो भी चावल से बने हुए चीज़ बॉल्स बनकर हो गए हैं तैयार। तो आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या एज अ स्नैक्स, स्टार्टर, या फिर बच्चों के बर्थडे पार्टी में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप ये बनाते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी फ़ोटो ज़रूर सेंड करिएगा। आप मुझे हाइप दे दिया करिए, जिससे कि हमारी वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा जो छोटी मोटी भूख के लिए एकदम हमेशा अवेलेबल हो घर पर। मार्केट से भी अच्छे हम इंदौरी सेव घर पर ही बनाएंगे आज, और इसे बनाना भी आसान है, और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाते हैं, और महीनों तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर एक बाउल, इसमें डाल दिया हमने 1/4 कप के लगभग तेल, और 1/4 कप ही हमने यहाँ पानी डाल दिया है।
इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्सअप करना है। तो नमक जितनी आवश्यकता हो उतना आप ले लीजिए और बहुत अच्छे से हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें बहुत ही बढ़िया सा एक फ्लफीनेस आता है और जो हमारी सेव बनती है वो काफ़ी हल्की बनती हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़ा कप यानी 250 ग्राम के लगभग ले लिया है हमने यहाँ पर बेसन। इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। तो मसाले आपके ऊपर है कि आप इसमें कितने ऐड करना चाहते हैं। मैंने एकदम बेसिक ही रखा है, अगर आप इसमें अजवाइन वगैरह डालने चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने ब्लैक पेपर का जो टेस्ट होता है ना वो दिया है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी हमने जितना पानी ऑयल डाला है उतने में इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद आवश्यकता अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके एकदम सॉफ्ट सा इसका हमें मिक्सचर तैयार करना है। तो बैटर नहीं बनाना है इस तरह से, ये देखिए इसको इतना अच्छा फेंटना है कि एकदम ये हल्का हो जाए। हम इसमें सोडा वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोडा या पापड़ खांड ऐड करेंगे तो ये और फ्लफी हो जाएगा, लेकिन हम बिना इसके बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है सेव बनाने का सांचा। तो अगर आपको पतले बनाने हो तो पतला सांचा, बड़े बनाना हो तो बड़े। हम इंदौरी सेव बना रहे हैं तो हमने थोड़ा मीडियम साइज़ का लिया है। बढ़िया सा इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे जिससे कि जो हमारा बेस है वो बिल्कुल भी ना चिपके। अब जाली भी इसमें लगा देंगे और हमारा ये जो मिक्सचर है बेसन का वो हम इसमें ऐड कर देंगे और हमारे सांचे को अच्छे से बंद कर लेंगे। तो ऑयल लगाना बिल्कुल ज़रूरी है जिससे कि ये बिल्कुल भी चिपके ना बनाते समय और बहुत ही ईजिली बाहर निकल आए। अगर आपका मिक्सचर एक बार बहुत ही फ्लफ़ी बन गया तो ये फिर बहुत ही टेस्टी सेव बनकर तैयार होते हैं और एकदम कुरकुरे और क्रंची और बहुत दिनों तक। सांचे में भी हमने इसको अच्छे से भर लिया है। अब इसको हम कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसको फ्राई कीजिएगा। बहुत ठंडे तेल में भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म तेल में भी नहीं, और ऐसा कि आपके हाथ ना जलें इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आराम से सेव को हम फैला देंगे और इसको सिकने देंगे। जब आपको लगने लगे कि ऊपर से हल्के से क्रिस्पी होने लगे हैं तब आप इसको टर्न करें। एकदम से डालते ही इसको ना चला दें। जब ये अच्छे से सेव पकड़ लेगा तब इसको जब आप टर्न करोगे तो क्रिस्पी भी बनेंगे और बहुत ही ईजिली ये टर्न भी हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया हमारे सेव बन गए हैं। देखिए इसको हम टर्न कर लेंगे। इसी तरह से जितने बैचेस में बनेंगे उतने बना लेंगे। दोनों तरफ से क्रिस्पी करारे हमारे सेव बन गए हैं और बिना सोडे बिना पापड़ खार के काफ़ी फ्लफ़ी बने हुए हैं, एकदम क्रिस्पी और करारे। कलर आपके ऊपर है कि आप इसमें कैसा कलर रखना चाहते हैं, ज़्यादा डार्क या हल्का लाइट। अब इन्हें निकाल लेंगे। ये इतने सॉफ्ट हैं कि टूटेंगे लेकिन ये एकदम क्रंची रहेंगे। सेफ हमें बाद में इनको तोड़ ही देना है तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, है ना। तो आप इसको बढ़िया से सेक लीजिए। ये दूसरा बैच भी हमारा हो गया है तैयार। इसी तरह से हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए थे। एकदम ठंडा करने के बाद इसको हाथों से तोड़ लें, एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें। और जब भी आपके बच्चे बोलते हैं मम्मा कुछ बाहर का खाना है या कुछ चटपटा खाना है तो इस तरह से बनाकर आप दे सकते हैं। तो देखिए कितने से 1 कप में कितने सारे सेव बनकर हमारे तैयार हो रहे हैं और ये कितने क्रिस्पी हैं कि आप देख ही सकते हैं। कलर भी बहुत बढ़िया, टेक्सचर भी बहुत बढ़िया और फ्लेवर तो है ही लाजवाब और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ में। इसके बाद इसके ऊपर हमने ये करी पत्ते फ्राई करके डाल दिए हैं। अगर आपको मूंगफली वगैरह भी ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी इंदौरी सेव। इसे घर पर मस्ट ट्राई ज़रूर है। बच्चों के लिए बनाकर रखें, बाहर से आपको कोई भी स्नैक्स लाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वीट कॉर्न से बनी हुई बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं हार्ट शेप कटलेट रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न लिए हैं। तो ये कच्चे ही हैं, इन्हें हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। अब हमने यहाँ पर मिर्च लिए हैं 2 बड़े साइज़ की। तो ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप यहाँ पर अदरक भी डाल सकते हैं। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो उबले हुए हमने आलू लिए हैं। 3 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया का पाउडर। हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। एक कटी हुई प्याज डाल दिया हमने। जीरा डाल दिया 1/4 टीस्पून और हरा धनिया। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमको। तो अभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप का है तो आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी इसमें ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर हमने 4 ब्रेड को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में
और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्ब भी हमने डाल दिया है। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपको अभी भी ये थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है तो आप इसमें या तो ब्रेड क्रम्ब डाल दें या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो चुका है। आप स्पाइसेस इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा या फिर कम आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब थोड़े से हमने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न बचा लिए थे, इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। जिस तरह से कटलेट्स के शेप हमने बनाए हैं ना, हार्ट शेप के, उसी तरह से बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सूजी भी ली है, हाथों में लगा लिया हल्का सा ऑयल। अब इसके हम बनाएंगे हार्ट शेप के कटलेट। बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, देखने में सुंदर, खाने में टेस्टी और बहुत ही झटपट से ये रेडी हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसके हमने शेप बना लेना है। और हमने यहाँ पर ये सूजी की कोटिंग की है, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप विदाउट कोटिंग के भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा और भी क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमारा एक हार्ट शेप तैयार है, ये देखिए। अब इसे हम सूजी में कोट कर देंगे, तो इससे इसको देखने में और क्रंचीनेस में इसका एक अलग ही स्तर बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने कोट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सूजी में कोट करके आप इसे रख दें स्टोर करके फ्रीज़र में, और जब चाहे तब आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सभी तैयार कर लिए हैं। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। तेल बहुत हाई गरम या बहुत कम लो ना रहे, मीडियम रहे। अब इन्हें हमें दोनों ही तरफ से गोल्डन होने तक, क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो है ना बहुत ही टेस्टी झटपट से बनने वाला स्नैक्स, देखने में खाने में दोनों में ही लाजवाब। तो ये देखिए दोनों ही तरफ से हमें पलट पलट कर इन्हें फ्राई कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ये कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। ये एकदम गोल्डन एंड क्रिस्पी होगा, इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह के हमने और भी फ्राई कर लिए हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी हार्ट शेप कोन से बने हुए टेस्टी कटलेट्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप ताज़ी रोटी या लेफ़्ट ओवर रोटी किसी से भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर इवनिंग का स्नैक्स। और ये बहुत ही मज़ेदार है, झटपट बनने वाला है, ज़्यादा इसमें कोई इंग्रेडिएंट भी नहीं लगेंगे। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज़ के मीडियम एकदम आलू ले लिए हैं, बॉयल किए हुए आलू हैं ये। इन्हें हमें एक बाउल में डालकर अच्छे से मैशअप कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म हमने आलू नहीं लिए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के आलू लिए हैं। इन्हें इस तरह से मैशअप कर देंगे। आप हाथों से करें, पोटैटो मैशर से, या फिर इस तरह से फोक से। आलू को हमने बहुत अच्छे से मैशअप कर लिया है। इसमें डालेंगे एक दो वेजिस, तो जिसमें से हम ले रहे हैं प्याज और टमाटर। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्याज टमाटर जो चाहे वो ले सकते हैं। इसमें आप गाजर शिमला मिर्च कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एज योर चॉइस। हम यहाँ पर केवल प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है। इसी तरह से हम टमाटो को भी चॉप कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर एकदम झटपट बनने वाला नाश्ता बना रहे हैं, तो आप इसमें प्याज टमाटर तुरंत बनाकर जल्दी से डाल सकते हैं। और अगर आपको इसमें एकदम आराम से बनाना है तब आप इसमें ककड़ी खीरा ये सब भी चॉप करके ले सकते हैं, क्योंकि एकदम हेल्दी वर्जन और बहुत ही टेस्टी बनने वाला ये नाश्ता है। तो देखिए हमने प्याज और टमाटर दोनों को ही अच्छे से चॉप अप कर लिया है। अब यहाँ पर लेंगे हमारा आलू जिसको हमने मैश किया था। इसमें डाला नमक स्वाद के अनुसार। इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। काश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून के बराबर। आप यहाँ पर मसाले भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। ये देखिए इस तरह से ये एक मिक्सचर हो गया है रेडी। अब यहाँ पर हमने ली है ये लेफ़्ट ओवर रोटी जो मेरे पास रखी हुई थी, ताज़ी फ्रेश जैसी चाहे वैसी ले सकते हैं। और ये सुबह की ही बनाई हुई है, तो ये लेफ़्ट ओवर तो नहीं हुई, ताज़ी ही कहलाई हमारी रोटियाँ। अब इस तरह से हमें एक पैन में डालना है थोड़ा सा ऑयल, और इसको अच्छे से रोटी को दोनों तरफ से सेक लेना है।
बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे, नहीं तो रोटी कड़क हो जाएगी, फिर ये फोल्ड नहीं होगी। तो आप हल्का सा इसको ऑयल लगाकर सेक लें। ऑयल, घी, बटर जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। बढ़िया से सेकने के बाद अब रोटी को हम निकाल देंगे साइड में। और जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया था उसको इस तरह से 2 पार्ट में हमने ले लिया है। बॉल जैसे बनाना है, पैन में रखना है और जो रोटी हमने अभी सेकी थी उसको इसके ऊपर इस तरह से रख कर और बस पोटैटो मैशर से या फिर किसी भी प्लेट या फिर किसी भी कटोरी से आप इसको इस तरह से मैशअप कर लें अच्छे से। हल्का ही दबाना, ऐसा नहीं कि रोटी से बाहर ही हमारी स्टफिंग निकल जाए। और इस तरह से ये रोटी में बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखिएगा, बहुत लो मत रखिएगा। और इस तरह से ये रोटी में बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। 2 मिनट के बाद आप सावधानी से पैन को पलटें और हमारी जो रोटी है ना ये आराम से पलट जाएगी। तो पहले आप पैन को ही पलट लें और इसके बाद ये जो हमारा रोटी है ये अपने आप ही टर्न आउट हो जाएगी। अब हमने इसको दूसरे साइड से सिकने देना है। तब तक में हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें लगा देंगे जो हमने अभी चॉप करके रखी थी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टोमेटो सॉस का इस्तेमाल करेंगे और आप इसकी जगह पर कोई चटनी, मेयोनीज ये सब भी ले सकते हैं। अब सॉस लगाने के बाद हमने इसमें ऊपर लगा दिया है प्याज इस तरह से चॉप करके और साथ में टमाटर। तो मसाले में हमने पहले ही सारा नमक मसाला डाल दिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा प्याज के ऊपर भी इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। टोमेटो भी इसी तरह से लगा देंगे। इसी तरह से आप खीरा, ककड़ी ये सब भी लगा सकते हैं। तो वही मैंने बोला ना कि आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर बारीक वाली जो हमारी आलू भुजिया होती है वो भी लगा दिया है। बस अब हमें इसको इस तरह से पलट देना है। अब इसके ऊपर आप सॉस, मेयोनीज जो चाहे ग्रीन चटनी वो लगा सकते हैं। और ये झटपट से बनने वाला रोटी का एक सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। जब इस तरह से आप अपने बच्चों को बनाकर देंगे तो बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर सब भूल जाने वाले हैं। और देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो आप इसे चाहे एज ए स्नैक्स, लेफ्ट ओवर रोटी का इस्तेमाल करना हो या बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो तो फ्रेश रोटी से आप इसे बनाकर दे सकते हैं। ये ठंडे होने के बाद भी बहुत यमी और टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।